जो आज हमारी इस सभा में शामिल हो रहे हैं, सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आइए इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं क्यों विश्वास करता हूं प्री ट्रिबुलेशन पे। खास तौर पे जैसे हम कुछ दिन से आपके बीच में दुनिया के अंतिम दिनों के विषय में ये शिक्षा लेके आए हैं, इन सभी चीज के बीच में मैंने देखा और मैं ये बात समझता हूं, आज दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं, इस एंड टाइम की जो मैसेज है इसको समझना कठिन पड़ता है। और आज हमारे मसीही लोग के अंदर में इस लास्ट डेज की जो टीचिंग है इसके विषय में कई लोगों के अंदर में कंफ्यूजन है कि कई लोग कई अलग अलग रीति से समझते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कुछ लोग ये विश्वास करते हैं, या हमने जो प्रचार किया है आपके बीच में, हम प्री ट्रिबुलेशन प्रचार किया, या मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्री ट्रिबुलेशन है क्या। प्री ट्रिबुलेशन का मतलब है कि पहले रैप्चर होगा, तब ट्रिबुलेशन आएगा, तब पीड़ा की युग आएगी। ये हम विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर मैंने आपको शिक्षा दिया। बल्कि कुछ लोग आज विश्वास करते नहीं कि पहले पीड़ा की युग आएगी और हम पीड़ा के युग में होके जाएंगे, सारी पीड़ा को सहेंगे, गटई उड़ाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, और तब समाप्ति पे, ट्रिबुलेशन की समाप्ति पे तब रैप्चर होगा। और फिर एक और एक ग्रुप है जो विश्वास करते हैं मिड ट्रिबुलेशन, कि आधा पीड़ा की युग हो जाएगा, फेस 3.5, तब रैप्चर होगा। और अभी हाल ही में एक और ग्रुप निकला है जो विश्वास करते हैं कि सेकंड 3.5 और एकदम एंड के बीच में। तो आज नाना प्रकार से लोग इसको समझते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैं क्यों विश्वास करता हूं कि पहले रैप्चर होगा, तब ट्रिबुलेशन होगी या पीड़ा की युग आएगी। मैं आज आपको ये बतलाना चाहूंगा कि कुछ लोग जो प्री ट्रिबुलेशन को विश्वास करते थे अभी तक, कि पहले रैप्चर होगा और फिर पीड़ा की युग शुरुआत होगी। अभी हाल ही में कुछ लोगों ने यह संदेश दिया जो पोस्ट ट्रिबुलेशन बिलीव करते हैं। पोस्ट ट्रिबुलेशन का मतलब है पीड़ा के युग में हमें रहना है, पीड़ा के युग सहना है, उसके बाद में तो रैप्चर होगा। वे पोस्ट कहते हैं उसको, पोस्ट ट्रिबुलेशन। यानी कि इन लोगों ने ये अपना विचार दिया है और ये कहते हैं कि देख, आज मसीह लोग को सताया जा रहा है, गला उड़ाया जा रहा है, कई मसीह लोग को मारा जा रहा है। चर्च इज बीन प्रोसिक्यूटेड टुडे। आज कलेशिया को सताई जा रही है और चर्चेस जलाई जा रही है, मसीह लोग को मारा जा रहा है। ये शुरुआत हो चुका है। लोग कहते हैं ये पीड़ा के युग शुरुआत हो चुका है ऑलरेडी। ये जो वायरस आई वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें देखते हुए और लोग आज कहते हैं कि पीड़ा के युग शुरुआत हो गया है। तो इसी कारण कुछ लोग जो विश्वास करते थे पहले रैप्चर होगा तब पीड़ा की युग आएगा, वे अपना दिमाग खसका के उसमें कर दिए हैं। ये सोचते हैं कि खलास अब तो ट्रिबुलेशन आ गया है, अब इसके बाद में और भी आएगी और आएगी, ये आएगा वो आएगा, और अनेक से पीड़ा आएगी, आगी बरसेगा, 1/3 भाग नाश हो जाएगा, जल पानी खून हो जाए, ये सारी चीज आने वाली है, तब रैप्चर होगा। लोग आज, कई लोग अपने विश्वास को हटा के उधर कर दिए। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, चर्च का जो सताया जाना, मसीह लोग को हत्या किया जाना, ये अब भी नहीं शुरुआत हुआ है। ये यीशु के दिनों से हो रहा है, 2000 ईयर्स पहले से हो रहा है। यदि आप देखें, यीशु के जितने डिसाइपल्स थे सभी को मेढ़ा किया गया था, सिर्फ यूहन्ना को छोड़ के, बाकी सब का हत्या किया गया था। उन दिनों से आज तक ये हो रही है। लेकिन बाइबल जो मसीह लोग के सताए जाना, उनके प्रोसिक्यूट किया जाना, उनको मारा जाना, जो बाइबल ट्रिबुलेशन में कहती है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड होगा। अभी जो होते हैं, हम देखते हैं इस्लामिक कंट्रीज में और कुछ ऐसे देशों में होते हैं,
ये सारी चीजें, लेकिन पूरा दुनिया भर में नहीं है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा पीड़ा के युग में, तो पूरा दुनिया में चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को 666 नंबर का छाप लगाना अवश्य होगा, और जो ना लगाएगा तो उनको गला उड़ाया जाएगा। तो सभी मसीह लोग के ऊपर ये मुसीबत आएगी। इसीलिए कई मसीह अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ के जंगलों में, पहाड़ों में लुकेंगे, और कई का गला उड़ा दिया जाएगा। उस प्रोसिक्यूशन जो है वो अभी नहीं शुरुआत हुआ है, वो पीड़ा के युग में आएगी, लेकिन अभी सिर्फ टुकड़े टुकड़े में हो रही है। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आप प्री ट्रिबुलेशन बिलीव करता है कि पहले रैप्चर होगा या ट्रिबुलेशन के बाद में रैप्चर होगा, चाहे कुछ भी आप विश्वास करता है, लेकिन मैं आपको यह संदेश देना चाहूंगा कि आप तैयार रहें। यदि चाहे पहले हो जाए या बाद में हो, आप तैयार रहें। बल्कि मैं आज आपको ये बतलाना चाहूंगा कि क्यों मैं विश्वास करता हूं कि पहले रैप्चर होगा और तब पीड़ा के युग शुरुआत होगा। ना मान लो आपको कल सुबह 5 बजे 5 AM आपका फ्लाइट है, बाहर देश जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? 3 o'clock तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम, 2 o'clock तुम अलार्म लगा के सूते हैं ताकि 2 बजे सवेरे उठे और ठीक समय पे एयरपोर्ट पे हो चेकिंग के लिए। आपका जो लगेज है पहले से सब पैकिंग हो जाती है। क्या करते हैं? आपका जब फ्लाइट है आप पहले से तैयार करते हैं, यानी कि जिस दिन फ्लाइट है उस दिन जिस समय आ जाए तब तुम तैयारी करें। नहीं, तुम पहले से उसको पैकिंग, 1 रोज पहले सब कुछ तैयार है, नेक्स्ट दिन तुम्हारा फ्लाइट है। बिल्कुल उसी प्रकार से एक और फ्लाइट आने वाली है जिसमें हमें और तुम्हें जाना है, और इसको हम कहते हैं रैप्चर। तो चाहे ये फ्लाइट ट्रिबुलेशन शुरू हो से पहले आए चाहे बाद में आए, आप अभी से तैयार रहें ताकि आप रैप्चर मिस न करें। दूसरी चीज, आज वे लोग समझने में भूल करते हैं, वे लोग जो आज विश्वास करते हैं कि ट्रिबुलेशन समाप्त होगा, पीड़ा की युग समाप्त होगा, तब रैप्चर होगा। कौन है ये लोग? ये लोग रैप्चर और सेकंड कमिंग को एक साथ में मिक्स कर देते हैं। इसी कारण उनको समझना कड़ा पड़ता है, तभी वे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है, रैप्चर एक अलग घटना है, सेकंड कमिंग अलग है। वास्तव में जो सेकंड कमिंग है पीड़ा के युग के बाद में होगा, लेकिन अभी जो होने वाली है उसको हम कहते हैं रैप्चर, जिसके बाद में पीड़ा के युग शुरुआत होगा। तो हम और तुम जो विश्वासी आज है, हम तैयार रहे, क्योंकि इस रैप्चर में हम और तुम प्रभु के साथ में जाने वाले हैं, और तब ट्रिबुलेशन शुरुआत होगा, और ट्रिबुलेशन के एंड में तब जीसस का सेकंड कमिंग होगा। तो मैं इन सारी बातों को आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपके गलतफहमियां दूर हो, क्योंकि इन सारे मैसेज के बीच में हमने देखा ये सारी सवालें कुछ कुछ लोगों के अंदर में उठती हैं और कुछ कुछ लोग कंफ्यूज है। इसलिए मैं आपको इस वचन को समझाना चाहूंगा। दूसरे रूप से बाइबल में यदि हम देखें मैथ्यू 24:36 ये कहता है, ये यीशु ने कहा, और यीशु ये कहता है, नो वन नोज अबाउट द डे और आवर, नॉट इवन द एंजल्स इन हेवन, नो द सन, बट ओनली द फादर। ना बाइबल ये कहती है, यीशु ने कहा, कोई नहीं जानता मेरे आने के समय के विषय में, किसी को नहीं मालूम, कोई स्वर्गदूत नहीं जानता है और मैं भी नहीं जानता हूं, और वो कहता है सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। ना उसके पीछे भी अलग एक मैसेज है, क्यों पिता, क्या है फादर, जबकि परमेश्वर और पिता दोनों एक है। फिर भी यीशु कहता है मैं नहीं जानता, पिता जानता है। इसके पीछे अलग मैसेज है, मैं भी कोई और रोज हम आपको समझाएगा। बट जब यीशु कहता मैं नहीं जानता, स्वर्गदूते नहीं जानते, फिर हम और तुम कौन है जो सके जाने एग्जैक्ट है। हम और तुम नहीं जानते हैं, बल्कि हम जानते हैं हमें यीशु ने चिन्ह दिया है,
और चिन्ह से हम अरमान लगाते हैं कि अब समय हो गया है और किसी भी समय तुरही फूकी जाएगा, यीशु आएगा, एक ही क्षण में अपने बच्चों को लेके जाएगा और फिर ट्रिबुलेशन या पीड़ा के युग का शुरुआत होगा। यदि आप देखें, जब परमेश्वर पहली बार इस संसार को नाश किया, प्रकोप लेके आया फ्लड के द्वारा, नूह के दिनों में जब परमेश्वर फ्लड लेके आया और सभी को नाश किया, पूरा दुनिया को नाश किया, उससे पहले परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को आंख में ले लिया, इसके नाव में ले लिया। जब नूह को एक सेफ जगह पे उसने ले लिया, एक सुरक्षा वाला स्थान पे ले लिया, तब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा भेजा, गंभीर वर्षा, मूसलाधार वर्षा, और ये सारा संसार डूब गया। लेकिन जब इस संसार के ऊपर प्रकोपें आई, इस संसार के ऊपर मुसीबत आई, मौत आया, परमेश्वर के भक्त कहां था? क्या उसी बाढ़ में वो भी तैर रहा है 40 दिन 40 रात तक? बिल्कुल नहीं, वो उस आंख में आराम कर रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार बाइबल कहती है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे इन दिनों में भी होगा। ये ट्रिबुलेशन की पीड़ा परमेश्वर इस पृथ्वी में उंडेलने से पहले अपने दुल्हन को ले लेगा, अपने बच्चों को ले लेगा, और हम और तुम परमेश्वर के राज में राज करेंगे जब इस संसार में ये प्रकोप आएगी। आइए हम देखें मैथ्यू 24 वर्स 37 कहता है, वचन कहता है, एज इट वाज इन द डेज ऑफ नोआ सो इट विल बी एट द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। ये जो वेज है ये रैप्चर के बारे में बात करती है, सेकंड कमिंग पे नहीं। तो बाइबल कहती जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही होगा। तो नूह को परमेश्वर ने बचा लिया एक सेफ जगह पे, उसको उस बाढ़ में पहुंचना नहीं पड़ा, उस बाढ़ में डूबना नहीं पड़ा, वो एक सेफ जगह पे। इसी प्रकार होगा रैप्चर, हम और तुमको परमेश्वर हेवन में ले लेगा, तब इस संसार में प्रकोप को उंडेलेगा। बिल्कुल उस प्रकार से सोडम गोमोरा के विषय में बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने सोडम और गोमोरा पे आग उंडेला और उनको नाश किया, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को भेजा। और यदि आप बाइबल में पढ़े, ये स्वर्ग दूत आया, लूत से कहता है, लूत अपनी पत्नी बच्चों को लेके निकल जाओ, क्योंकि मैं इसको नाश करने के लिए आया, इस सिटी को, सोडम और गोमोरा को नाश करने के लिए आया, लेकिन जब तक तू ना निकले मैं इसे नाश नहीं कर सकता। या यदि आप देखें धर्मशास्त्र में, स्वर्ग दूत कहता है तू ना निकलेगा तबले हम आग नहीं बरसा सकते हैं। जब उस दिन स्वर्ग दूत ने कहा तू ना निकले यहां से, तब तक मैं आग नहीं बरसा सकता, इसे नाश नहीं कर सकता। क्या वही परमेश्वर आज हमारे दिनों में हमें कहे कि ना तुम यहीं रहे, अब तुम्हारे ऊपर आग बरसाएगा, खून बरसाए, सारी पीड़ा सहे, गटई उड़ाए, तब हमें तुम ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। वही परमेश्वर है। वो एक लूत के लिए स्वर्गदूत कहता तू ना निकले, मैं इस पे आग नहीं उंडेल सकता, और उसको जल्दी से स्वर्गदूत ने निकाल के सोडम और गोमोरा से एक सेफ स्थान पे लेके चला गया। तब उसने आग उंडेला सोडम और गोमोरा को नाश करने के लिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार होगा, जैसे सोडम और गोमोरा में था, जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही बाइबल कहती है हमारे दिनों में होगा। तो इसलिए रैप्चर पहले होती है, ताकि हम और तुम परमेश्वर के राज में रहे, और तब परमेश्वर इस संसार में अपना प्रकोप उंडेले। मैथ्यू 24 वर्स 38 ये कहता है, In the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Now, ये भी रैप्चर के बारे में बात करती है। क्या कहती है कि नूह के दिनों में लोग खाते हैं,
पीते हैं, पार्टी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, लेते हैं और देते हैं, लेन देन करते हैं। क्या कहता है बाइबल? कहता है ये लोग पार्टी कर रहे हैं, ये शादी विवाह कर रहे हैं, सभी और आनंद और खुशी मना रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। और अचानक परमेश्वर ने मूसलाधार वर्षा उंडेला और उन सभी को नाश कर दिया। तो बाइबल क्या कहती है इस जगह पे? वो कहता है That is how it will be at the coming of the Son of Man. ये रैप्चर है, इसी प्रकार रैप्चर होगा। तो मैं आज आपको ये बतलाना चाहूंगा कि यदि ट्रिबुलेशन के बाद में यीशु आता है, रैप्चर होती है, तो ट्रिबुलेशन में आग बरसेगा, खून बरसेगा, पेड़ पालो जल जाएंगी, साग सब्जियां खत्म हो जाएंगे, दिन भर का तलब एक लोग ब्रेड होगा, पानी खून हो जाएगा, बड़ी मुसीबत होगी। और ये मुसीबत में क्या तुम सोचता लोग शादी ब्याह करेंगे, लोग पार्टी करेंगे? एक लोग ब्रेड दिन भर का तलब वो पार्टी करेंगे? क्या आप सोचता ये सारी चीजें ट्रिबुलेशन में होगी? तो बाइबल कहती है जैसे नूह के दिन में खाते और पीते थे, एंटरटेनमेंट करते थे, पार्टी करते थे, वैसे ही होगा। तो इसको देखते हुए हम ये समझते हैं क्योंकि पीड़ा के युग में कोई शादी नहीं होगा, उस 7 ईयर्स पीड़ा के युग में कोई शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी के ऊपर मुसीबत होगी, सब दौड़ेंगे, इधर से उधर भागेंगे, न्यूज रोज आएगी कितने लोग मारे गए। इन सभी चीज के बीच में क्या उन्होंने पार्टी करेगा, शादी करेगा? बिल्कुल नहीं। ये कब होती है पार्टी शादी? अभी हमारे बीच में होती है, अभी होती है। इसलिए ऐसा ही होता रहेगा और अचानक से रैप्चर होगा। तो हम जानते हैं कि इसी कारण ट्रिबुलेशन के बाद में नहीं, अभी होने वाली है, किसी भी समय होने वाली है। इसलिए हम अभी तैयार रहें, क्योंकि यीशु आने वाला है और पीड़ा के युग में यह घटना नहीं हो सकती, यह घटना अभी हो सकती है। और ये सारी बात को ये छोटा सा वायरस ने आके हमें साबित कर दिया है। ये जो वायरस आए, कोरोना वायरस, पूरा दुनिया भर में क्या हुआ? सब कुछ लॉकडाउन हो गया, शादी बंद, पार्टी बंद, नाइट क्लब बंद, सभी प्रकार के एंटरटेनमेंट बंद। एक वायरस आके सब बंद कर दिया। तो ट्रिबुलेशन में क्या होगा? ट्रिबुलेशन तो और बहुत ही भयंकर होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, शादी पार्टी सब बंद हो जाएगा, तो कोई खाएगा पिए नहीं। बाइबल कहती है कि उन दिनों में लोग खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, पार्टी मनाएंगे, विवाह होगा, लेन देन करेंगे और उनको मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। और उतने में परमेश्वर ने वर्षा भेज के उन्हें नाश किया। तो ये वेश भी हमें साफ कहती है कि रैप्चर पहले होना है, ट्रिबुलेशन के बाद में नहीं। यदि मैथ्यू 24 वर्स 40 और 41 को देखें, बाइबल कहती 2 men walking in a field, one will be taken away and the other left. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. Now बाइबल कहती है ये भी रैप्चर है, ये ट्रिबुलेशन के बाद में नहीं, रैप्चर है। क्योंकि वचन कहता है 2 आदमी खेत में काम करते होंगे, रैप्चर होगा, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगा। उसके मतलब है एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है। और फिर बाइबल कहता है 2 स्त्री चक्की पीसती होगी, अचानक रैप्चर होगा, एक उठा ली जाएगी, दूसरा छूट जाएगा। उसके मतलब एक विश्वासी है और एक अविश्वासी। तो बात यह है यदि पीड़ा के युग में यह घटना हो, तो पीड़ा के युग में कोई विश्वासी और अविश्वासी संगे काम नहीं करेगा। विश्वासी और अविश्वासी खेत में काम नहीं कर सकता, विश्वासी और अविश्वासी चक्की नहीं पीस सकता है, कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। क्यों? ट्रिबुलेशन में विश्वासी भाग के जंगल में लुकेंगे, पहाड़ों में लुकेंगे, क्योंकि वे जब काम करेंगे यहां उनका कोई तलब नहीं मिलेगा, क्योंकि तलब सिर्फ उनको मिलेगा जिनके माथे पे 666 नंबर का छाप है। इसलिए जो विश्वासी छुटे हुए विश्वासी हैं वे ट्रिबुलेशन में चक्की नहीं पीस सकेंगे। या चक्की पीसने का मतलब है फैक्ट्री में काम,
ये जो चक्की पीसता है, अनाज दाल बनाता है, चावल वगैरह पीसती है, ये एक फैक्ट्री है। तो ये पुराने नियम के रूप में बाइबल ने हमें बतलाया। तो ये अभी के जो फैक्ट्रिया में जो लोग काम करते हैं, उसमें विश्वासी अविश्वासी ट्रिबुलेशन में नहीं काम करेंगे, क्योंकि विश्वासी के जो नंबर नहीं लगाएगा उनको पैसा मिलेगा नहीं, उनको तलब नहीं मिलेगा, एक लोग ब्रेड नहीं मिलेगा। इसलिए जो विश्वासी होंगे ट्रिबुलेशन में, वे भाग के लुकेंगे जंगलों में और पहाड़ों में। तो वे दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। तो आज विश्वासी और अविश्वासी कब काम करते हैं? एक साथ में। अभी हम लोग के टाइम पे सभी को बराबर तलब मिलते हैं। विश्वासी अविश्वासी एक साथ काम करेगा, और जब रैप्चर होगा तो विश्वासी उठा लिए जाएंगे, अविश्वासी छूट जाएगा। और तब वे ढूंढेंगे कहां चला गया, अभी तो ये ऑफिस में बैठा रहा, कहां चला गया। वे तब खोजेंगे। ये कब की घटना है? ये अभी की घटना है। ये ट्रिबुलेशन की घटना नहीं हो सकती है, ये पहले होगा। रैप्चर है, ये रैप्चर है। दिस इज नॉट सेकंड कमिंग, दिस इज रैप्चर। तो हम इस जगह पे चूक जाते हैं। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं रैप्चर पहले होने वाली है, और तब ट्रिबुलेशन शुरुआत हो गया, पीड़ा की युग शुरुआत हो गया, और तब ट्रिबुलेशन के बाद में सेकंड कमिंग होगा। नाउ मैथ्यू 24 वर्स 44 कहते हैं, So you must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Now बाइबल कहती है कि तुम तैयार रहे, क्योंकि यीशु जब आएगा लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो अभी आ जाएगा, ई टाइम आ जाएगा। ना आज हम और तुम, ये रक्षा के विषय में ये भी कहती है, हम और तुम आज जानते हैं कि वो आने वाला है, लेकिन किस साल में आएगा, इस साल आएगा कि नेक्स्ट ईयर आएगा कि आफ्टर नेक्स्ट ईयर आएगा, हमें नहीं मालूम। ई महीना आएगा, वो महीना आएगा, कितना बजे आएगा, रात के आएगा, दिन में आएगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि वो आने वाला है। तो अचानक से जब हो जाए, हम लोग बोलेगा ओ हम नहीं सोच रहे कि आ जाए, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम। हम लोग जानता हुआ आया है, लेकिन किस घड़ी आएगा हम तो नहीं जानेंगे। तो बाइबल कहती है that वचन यह कहता है, the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Now यदि वो ट्रिबुलेशन में आए, पीड़ा के युग में आए, तो पीड़ा के युग में सब जानेंगे, everyone will be expecting him, because सब जाने हैं कि 7 years का है, 7 years का पीड़ा की युग है। तो मसीह जो छूट जाएंगे, वे जब जंगलों में पहाड़ों में लुकेंगे, वे दिन गिनेंगे, कब 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, 4 साल होता है, 5 साल, 6 साल। अब 7वां साल ईद के रैप्चर हुआ था, ये समाप्त होता है, 7 ईयर समाप्त होता है, एंड दे विल बी एक्सपेक्टिंग द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आज हम देखते हैं ट्रिबुलेशन में पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग हिज रिटर्न, लेकिन रैप्चर कोई नहीं जानता कब होगा। तो ये दो अलग घटनाएं हैं। तो ये हमें साबित करती है कि रैप्चर पहले होने वाली है, और फिर उसके बाद में पीड़ा के युग आएगा। यदि हम धर्मशास्त्र में देखें, रिवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10 ये कहता है, सिंस यू हैव केप्ट, ये यीशु मसीह बोलता है, सिंस यू हैव केप्ट माय कमांडमेंट टू एंड्योर patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Now धर्मशास्त्र में कहती है कि वो जो मुसीबत आने वाली, कौन सी मुसीबत के बारे में बातें करती है? यीशु कहते हैं ये मुसीबत जो पीड़ा के युग आने वाली है, जो सारे संसार में आएगी, इसलिए कि तुमने मेरी आज्ञा को पालन किया है, मेरे हुक्म के, मेरे वचन के अनुसार तुम चलता है, इसलिए मैं तुम्हें इस पीड़ा में नहीं जाने दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर थेस्सलोनियन के पुस्तक चैप्टर 1, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 ये कहता है, and to wait for his son from heaven when he raised from the dead Jesus, who rescues us from the coming wrath. Now Bible इस जगह पे कहती है
कि यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने मृत्यु में से जिलाया, वो हमारा बचाने वाला है और आने वाली जो प्रकोप है उससे हमें और तुम्हें बचाए। फिर बाइबल कहती है 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ। यीशु ने आज हमें और तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, इसलिए नहीं चुना है ताकि हमारी ऊपर बड़ी मुसीबत आए, बल्कि हमें चुना है मुक्ति और जीवन देने के लिए। रैप्चर और सेकंड कमिंग के विषय में यदि हम देखें 1 Corinthians chapter 15 verse 32, ये कहते हैं that the rapture will occur instantly within the blinking of an eye। या वचन कहती है ये जो घटना होने वाली रैप्चर ये कैसे होगी? आंख के पलक भांजते, आपके आंख खुलता और बंद होता है कितना देरी लगता है? एक ही सेकंड्स में आंख खुलती है और एक ही सेकंड्स में आंख बंद होती है। अब बिजली कैसे चमकती है? बिजली एक ही सेकंड्स में चमकती, इस ओर से उस ओर चली जाती है एक ही सेकंड्स में। इसी प्रकार यीशु का आना होगा। सो बाइबल कहती है ये रैप्चर है, यीशु आएगा एक ही सेकंड्स में, हमारे बगल में जो होगा उसको पता ही नहीं चलेगा और वो खोजेगा ये कहां चला गया, वो नहीं देख पाएगा। यीशु आया बादल पे और ये उठा लिया गया, वो उतना नहीं देख पाएगा, बिकॉज वो एक ही सेकंड्स में होगा। हमारा शरीर बदल जाएगा इन ए ग्लोरिफाइड बॉडी और हम और तुम यीशु से मिलने के लिए बादलों पे उठा लिए जाएंगे। इसलिए आप विश्वासी नहीं जानेंगे कि ये क्या हो गया, उनमें एक हलचल मचेगी, ये सब क्या हो गया। और तब वे टीवी में न्यूज सुनेंगे इतने सारे लोग गायब है, लेकिन कहां चले गए? वे ढूंढेंगे कहां चले गए, उनको नहीं मालूम कि यीशु आया और चला गया उनको लेके। तो ये क्या है? ये है रैप्चर, सेकंड कमिंग। ओके, ज़करिया 14:4 बाइबल कहती है सेकंड कमिंग में, at the second coming Jesus Christ will descend to the Mount of Olives। सेकंड कमिंग में यीशु मसीह आएगा और वो बादलों पे आएगा, लेकिन वो इस पृथ्वी में माउंट ऑफ ओलिव के ऊपर अपना पैर रखेगा। पृथ्वी में पैर रखेगा, रैप्चर में पैर नहीं रखता इस पृथ्वी पे, वो बादलों पे से ही अपने बच्चों को लेके चला जाता है। तो ये है सेकंड कमिंग ना। रैप्चर में जब रैप्चर होती है, यीशु आता है अपने सेंट्स को ले जाने के लिए, अपने संतों को ले जाने के लिए, हमें और तुम्हें जो तैयार है उसके राज में जाने के लिए, उनको लेके जाने के लिए आता है रैप्चर में। लेकिन सेकंड कमिंग में उसी जगह पे ज़करिया 14:4 ये कहता है, एट द सेकंड कमिंग ऑफ Jesus Christ comes with his saints। Rapture, he comes for his saints। Second coming, he comes with his saints। इसलिए हम रैप्चर में जाएंगे हेवन, और उसके साथ में 7 साल हेवन में रहेंगे। और जब आफ्टर 7 years इस पृथ्वी में ट्रिबुलेशन हो जाएगा, हमारा 7 years हेवन में पूरा होगा। यीशु के सेकंड कमिंग में हम उसके साथ में आएंगे और न्यू जेरूसलम साथ में आएगा, ताकि हम और तुम यीशु के साथ में न्यू जेरूसलम में राज कर सके। ना इस जगह पे ज़करिया 14:4 ये कहते हैं, Jesus comes with his saints to rule for the 1000-year millennium। इस पृथ्वी में 1000 वर्ष के लिए वो आता है नया जेरूसलम के साथ में। इसी कारण हम जानते हैं रैप्चर पहले होती है, ट्रिबुलेशन पहले नहीं, ट्रिबुलेशन रैप्चर के बाद में। सेकंड कमिंग में Colossians 3 verse 3 और 4 वचन कहता है, for you died and your life is now hidden with Christ in God, and when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him। now हमारे विषय में कहता है कि यीशु हमारे लिए मरा है और हम यीशु के लिए मर गए। हम और तुम कब मरे यीशु के लिए? जिस दिन हम और तुम बपतिस्मा लिए। क्या किया? हमारा पुराना व्यक्ति मारा गया, नया व्यक्ति जी उठा।
इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह है, तुम्हारा पुराना तुम खत्म हो गया, एंड क्राइस्ट इज हिडन इन यू। यीशु मसीह तुम्हारे में छिपा हुआ, तुम्हारे अंदर में। और फिर बाइबल कहती है जब यीशु मसीह when he appears, ये जो अपीयर है ये है सेकंड कमिंग, ये रैप्चर नहीं है, सेकंड कमिंग। When he appears, then you will also appear with him। हम और तुम उसके साथ में दिखाई देंगे जो लोग इस पृथ्वी पे है। हालेलुया। Now बाइबल हमें सेकंड थेस्सलोनियन के पुस्तक में chapter 2 verse 7 कहता है, and for the mystery of the lawlessness is already at work, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way। Now बाइबल कहती है कि एंटी क्राइस्ट के जो काम है वो ऑलरेडी हमारे बीच में हो रही है। और आज हम और तुम जो इसके विषय में अध्ययन करते आए और पहले से सुनते आए हैं, हम और तुम सब अच्छी तरह से जानते हैं एंटी क्राइस्ट ने अपना जो न्यू वर्ल्ड के जो सिस्टम है, जो ऑर्डर है, वो सब कुछ तैयार कर लिया है। कैसे पूरा दुनिया को वो चलाएगा वो सब कुछ तैयार कर लिया। लेकिन क्यों वो शुरुआत नहीं करता है? क्योंकि बाइबल कहती है कोई एक महाशक्ति है जो उसके रोक के रखा है, कोई ऐसा चीज है जो उसको रोक के रखा है, वो अपना काम शुरू नहीं कर सकता जब तक कि वो उठा लिया ना जाए। और ये जो महाशक्ति है ये एंटीक्राइस्ट से बढ़ के, शैतान से बढ़ के, तब तो उसको रोक के रखा है। ये है क्या? ये है कलेशिया, हम और तुम। ना हम और तुम कोई महान शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे में परमेश्वर का आत्मा रहता है। उसी आत्मा के सामर्थ्य से एंटी क्राइस्ट अपना काम नहीं कर सकता जब तक हम हैं। वो कब अपना काम करेगा? बाइबल कहती है जब हम उठा लिए जाएंगे। जब हम उठा लिए जाएंगे तब वो आएगा। और यदि आप धर्मशास्त्र में देखें, बाइबल ये कहती है रिवलेशन के पुस्तक में, हम जब उठा लिए जाते हैं तब एंटी क्राइस्ट काम यहां पे शुरुआत होता है। थोड़ी देर में हम आपको उसके विषय में और जानकारी देंगे। ना दूसरी चीज, यदि हम बुक ऑफ रिवलेशन में देखें चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इस जगह पे बाइबल बातें करता है रिवलेशन 2 और 3 में कि परमेश्वर की आत्मा चर्च से बातें करता है। उसका मतलब चर्च रिवलेशन 2 और 3 में इस पृथ्वी पे है। चर्च इस पृथ्वी पे है क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास कान हो कान खोल के सुन ले आत्मा क्या कहता है कलीसिया से। पवित्र आत्मा चर्च से क्या कहता है? जिसके पास कान हो सुन ले। तो ये कब बोलता है? उसके मतलब परमेश्वर का आत्मा चर्च से बातें करता है और चर्च इस पृथ्वी पे है रिवलेशन 2 और 3 में। लेकिन रिवलेशन 4 में यदि देखे, बाइबल कहती है रिवलेशन 4 में धर्मशास्त्र में कहती है कि चर्च हेवन में है और हेवन में उनको क्राउन दिया जा रहा है पहनने के लिए, और वे मेरी सप ऑफ द लैम्ब में भाग ले रहे हैं। तो चर्च फिर यहां पे नहीं है, चर्च उठा लिया गया है। रिवलेशन 4 में चर्च हेवन में उनको क्राउन दिया जा रहा है। तो आप जाके अपने घर पे पढ़े, इस जगह पे बाइबल हमें ये कहती है। लेकिन यदि हम रिवलेशन 6 में जाए और आगे बढ़े तो बाइबल रिवलेशन 6 में कहती है एंड जीसस, जब चर्च हेवन चला गया तब जीसस ही ब्रेक्स द सील, 7 सील, 7 मोहर को यीशु तोड़ते हैं। और जब पहला मोहर तोड़ते हैं बाइबल कहती है सफेद घोड़ा निकलता है और घोड़े पे जो सवारी है उसके हाथ में बौ है, यानी कि बाण है। और ये जो बौ है, यदि हम धर्मशास्त्र में अध्ययन करें, बौ जहां जहां भी लिखा हुआ है उसका मतलब है कुकर्म या विकेडनेस। ये विकेडनेस का राजा निकलता है। कौन है ये एंटी क्राइस्ट है। सफेद घोड़ा में आता है एंटी क्राइस्ट। क्यों सफेद घोड़ा को उसने चुना है? क्योंकि लोगों को धोखा देने के लिए कि मैं मसीह हूं, मसीह के रूप लेके आने वाले।
सो ये हमें दिखलाती है रेवलेशन 6 में, जब चर्च हेवन में है तब पीड़ा के युग शुरुआत होता है। रेवलेशन 8 और 16 में बाइबल हमें कहती है तब इस पृथ्वी पे प्रभु अपना न्याय उड़ेलता है, यानी कि ट्रम्पट जजमेंट, जो मैंने आपको पिछले लेसन में दे दिया। ये ट्रम्पट जजमेंट आता है और बाउल जजमेंट आती है इस पृथ्वी में। ये ट्रिब्युलेशन है। हम और तुम जब हेवन चला गया तब ट्रिब्युलेशन है इस जगह पे, और सारे रेवलेशन के पुस्तक में फिर चर्च मेंशन नहीं किया गया। चर्च सिर्फ चैप्टर 2 और 3 में मेंशन किया जाता है, और चैप्टर 4 में बाइबल बतलाती चर्च हेवन में, और उनको ताज पहनाया जाता है और वे मैरिज सफा ऑफ द लैम्ब में भाग लेते हैं। लेकिन उसके बाद में इस संसार में प्रकोप के ऊपर प्रकोप आती है। लेकिन रेवलेशन 19 में फिर चर्च दिखाई पड़ता है, लेकिन कहां पे? जीसस के सेकंड कमिंग पे चर्च वापस लौटती है यीशु के साथ में। और रेवलेशन 22 आखिरी चैप्टर में है, वर्स 17 में फिर चर्च दिखाई पड़ती है। कहां पे? न्यू जेरूसलम में आके चर्च लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी चीजें हमें और तुम्हें ये साबित करती है कि रैप्चर पहले होना है और तब पीड़ा के युग आएगी। लूक 21 वर्स 36 बाइबल ये कहती है, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man। ना धर्मशास्त्र में कहती है इसलिए तुम जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो और प्राप्त करते रहो, ताकि तुम्हारे ऊपर यह मुसीबत ना आए। यू विल escape फ्रॉम दिस। यदि हम अभी जागेगा, अभी प्रार्थना करेगा, अभी परमेश्वर के साथ में ठीक रहेगा, तो हम और तुम प्रभु यीशु के साथ में उसके राज में होगा। हम और तुम यीशु के साथ में होगा। लेकिन यदि हम अभी सो जाएगा, जैसे वो 10 कुंवारी 5 जागते रहे, उनका दिया बरता रहा, 5 सो गए, उनका दिया बुझ गया, 5 चले गए, 5 मिस हो गए। लेकिन यदि आज हम और तुम जागते रहे, हमारा दिए में तेल है, हम अनॉइंटेड है, तो हम रैप्चर में चले जाएंगे और उस दिन हमारे ऊपर मुसीबत नहीं लेके आएगी। आखिरी में मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, यदि हम विश्वास करते हैं कि ट्रिब्युलेशन पहले होगा, आगी बरसेगा, खून बरसेगा, हम उसमें यहीं रहेंगे, भोजन की कमी हो गई, एक लोग ब्रेड पे हम जिएंगे, दुनिया में कई बिलियन लोग मारे जाएंगे, साग सब्जियां सब जल के नाश हो जाए, 200 मिलियन शैतान हेल से आके हम लोग को सताई। यदि तुम इस सारी चीज को विश्वास करता है कि इन सभी चीज से हमें गुजरना है और शायद गटाई उड़ाई के हमें जाना पड़ेगी, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप कैसे अभी लॉस्ट सोल के रीच करेगा? कैसे आप विश्वासी को तुम बतलाएगा कि भैया तुम यीशु पे विश्वास कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम्हारे पाप की क्षमा मिल जाए, हेवन में जगह मिल जाए, लेकिन शायद खाली गटाई कटाई के जाए पड़े। क्या आप सोचते हैं, आप लुकवाए नहीं, पूरा चीज बताए कि आप यीशु को अपनाए तुम्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन जरूर गटाई कट जाए, 666 नहीं लगाना, तुम्हें हेवन मिल जाए। क्या आप सोचता, आप विश्वासी बोली हाँ हम मानता है यीशु मसीह के और हम गटाई कटा के चल देगा? बिल्कुल नहीं। वो बोली भैया उराम दो तुम्हारा आइडिया, उससे अच्छा हम गंगा जमुना में जब डुबुक्की लगाए ली, एकदम सहाज है, गटाई नहीं कटाई मिले, हमें मुक्ति मिल जाए। वो हमेशा के बोले अरे हम लाओ सिरसा पेड़ के राइट रोनी पियर डोरा लपेटी कहियो 1000 बार, हमें मुक्ति मिल जाए, गटाई नहीं कटाई पड़ी, हमें हम अपन रास्ता अपने निकाल लेगा ना, उसके लुकवाए नहीं, हम पूरा बात बताए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसी कारण यीशु मसीह पहले आए, पहले अपने बच्चों को लेके जाए। क्या अभी के टाइम में यदि तुम कोई के बताए आए यीशु के पास और तुम गटाई कटाई के हेवन जाए, कोई नहीं आए मन।
इसी कारण यीशु मसीह पहले आया हमें और तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन जब रैप्चर हो जाए और मसीह लोग चला जाए और जो लोग यहाँ पे बच जाए या जो मसीह छूट जाए, उलन अपन उलन के जीवन बदल जाए। उलन फिर रेडी है, आप गटाई कटाई दे कोई बात नहीं, क्योंकि आप उलन शुआ होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और उन के टाइम में जो रिवाइवल आई, अविश्वासी लोग आई और उन देखी सारे मुसीबत इस संसार में, उन जब यीशु मसीह के अपनाए और छूटा हुआ मसीह जब इस ट्रिब्युलेशन में प्रचार करी और उन्होंने बताई कि तुम यीशु को अपनाओ, अपने आप आई यीशु को अपनाए उसने, और उन्होंने बताया जाए कि चाहे सर कट जाए, एंटीक्राइस्ट गटे काट दे, तुम फिर भी न माने लेना, तुम्हारे लिए हेवन है। जनता उलन तैयार नहीं, कोई बात नहीं गटे कट जाए, क्योंकि उलन रैप्चर घटना देखी से। और हम लोग के टाइम में लोग रैप्चर के घटना नहीं देखी से, उलोन गटे कटाए को उसने तैयार नहीं। उनको यदि तुम क्रूस के संदेश दे, वो विश्वास करे तो प्रभु के राज में आए। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह पहले आने वाला है, रैप्चर पहले होगा और तब ट्रिब्युलेशन होगा, पीड़ा की युग आएगी। इसलिए मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि आप तैयार रहें, अब भी से तैयार रहें। ट्रिब्युलेशन यदि आप सोचेगा कि और ट्रिब्युलेशन खलास हो जाता भाई, तो आप रिलैक्स हो जा सकता हो। अभी तो देरी है, अभी तो खाली थोड़ा थोड़ा मुसीबत है, अभी और आगे नहीं बसा है, अभी ये नहीं भाई, वो नहीं भाई, कूद नहीं भाई, पानी, ये सब चीज हो तब हम पछतावा करेगा और तुम रिलैक्स हो जाएगा। रैप्चर हो तुम छूट जाए, अभी तैयार है, क्योंकि रैप्चर किसी भी घड़ी होने वाली है। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये मैसेज से आपके अंदर में यदि कुछ भी संदेह था, आज संदेह आपका दूर हो गया है। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं, तेरे नाम की आराधना तेरी स्तुति करते हुए तेरे सन्मुख आए हैं। तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं मेरे बाप, तूने मुझे जो वचन दिया मैंने आज लोगों के बीच में बांट दिया। प्रभु मेरी दुआ है प्रभु जी, इस वचन के बाद में वे लोग जिनके दिमाग में कंफ्यूजन था, उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए और वे सच्चाई को समझ ले तेरे वचन के अनुसार कि रैप्चर पहले होने वाली है, तब पीड़ा की युग आएगी, ताकि वे अभी से तैयार हो जाए तुझसे मिलने के लिए। देर ना करे, अभी से तैयार हो जाए। मेरे बाप, मैं दुआ करता हूं ये वचन लोगों के जीवन को बदले और इसके अनुसार दुनिया भर के लोग तैयार हो तुझसे मिलने के लिए। जो बैकस्लीडन लोग हैं वे भी वापस लौटे, जो कमजोर है तुझमें वे मजबूत बने, ताकि रैप्चर में कोई भी छूटने ना पाए। धन्यवाद देते हुए मैं हर एक व्यक्ति के जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं। ये दुआ हम यीशु ख्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen.